नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। अवैध मादक पदार्थ खरीदने घूम रहे एक बदमाश को पकड़ा। उदयपुर की हिरणमगरी थाना पुलिस ने की कार्रवाई। करीब 5.5 लाख रुपए नकद और एक पिस्तल व कारतूस भी बरामद। सेल्फ फाइनेंस एडवाइजरी बोर्ड कर्मचारियों की हड़ताल जारी। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में निकाली रैली, कॉलेज बंद करवाया। मिड डे मील में खीर पूरी की जगह परोसा सेव परमल। रतलाम जिले के लालगुवाड़ी स्कूल का मामला। सीकर के दांता में 9 साल की बच्ची की कार्डियक अरेस्ट से मौत। स्कूल में टिफिन खोलते समय आया अटैक। नैनीताल से खाटू श्याम जी पहुंचा जंजीरधारी भक्त। बाबा श्याम और मोदी सरकार से की मांसाहार बंद करने की अपील। बदहाल बिजली व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। जालोर के रानीवाड़ा में बिजली विभाग पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण। चित्तौड़गढ़ में करोड़ों की मूर्तियां बदहाल। नगर परिषद की अनदेखी से मीरा की डोली भी हुई जर्जर। अजमेर ब्यावर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 4 युवकों की मौत, एक गंभीर घायल। बीकानेर में अतिक्रमण पर चला निगम और बीडीए का बुलडोजर, सड़कें हुई अतिक्रमण मुक्त। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर शहर की हिरणमगरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा खरीदने की फिराक में घूम रहे एक आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी से 5,43,000 रुपए नगद, एक पिस्टल और 7 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि थाना क्षेत्र के जड़ाव नर्सरी चौराहे पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर क्रेटा गाड़ी को पकड़ा गया। अंदर बैठे व्यक्ति और कार की तलाशी ली तो उसमें नकदी और पिस्टल बरामद हुई। प्राथमिक जांच में सामने आया कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में मादक पदार्थ खरीदने का काम कर रहा था। मामले में आरोपी जालोर के करड़ा निवासी भजनलाल विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी करड़ा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में भी वांछित है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कार्यरत सेल्फ फाइनेंस एडवाइजरी बोर्ड के जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। नाराज कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय परिसर में रैली निकाली और कॉलेज को बंद करवाया। इसके बाद सभी कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ अध्यक्ष नारायण लाल साल्वी ने बताया कि राज्य सरकार ने इस वर्ष इन कर्मचारियों के लिए 31 दिसंबर 2025 तक कार्यादेश जारी किया है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक इस आदेश पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अनिश्चितता और बेरोजगारी के भय के साए में कार्य करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन शीघ्र कोई समाधान नहीं निकालता है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हड़ताल के चलते विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हम सब जो है आए हुए हैं, आप सब विधि दी है कि 2 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से हम सोमवार और मंगलवार विश्वविद्यालय पोर्च में अपना कार्य बहिष्कार करके बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी हमारा कोई कार्य की सुनवाई नहीं हुई। तो आज हम हमारी मांग को, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय के जो मेन कुलाधिपति जो है माननीय राज्यपाल महोदय हैं, तो हम उनको आज जिलाधीश महोदय के मार्फत ज्ञापन देना है। हमारी समस्याओं की मांग को रखा है हमने और सीएम साहब को भी दिया है। मूल मांग हमारी ये है कि जब सरकार से हमारे 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक जो कार्य आदेश आ गया है, तो भी विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी हरदर्मिता से 2-2, 3-3 महीने से सैलरी नहीं दे रहा है, रोक के बैठा हुआ। 1 तारीख से हमारे कार्य आदेश नहीं है, न कार्य आदेश है, न वित्तीय स्वीकृति है, न प्रशासनिक स्वीकृति है। उसके बावजूद हमारे को एक विशेष प्रोफेसर द्वारा धमकाया जाता है, डराया जाता है, ऑर्डर निकाला जाता है, आप कार्य क्षेत्र में आओ। जब हमें कार्य करने के आदेश ही नहीं है तो कार्य कैसे करें। हमने 5 सूत्रीय मांगी पत्र हमने गवर्नर साहब के थ्रू भिजवाया है, जिलाधीश के थ्रू। उसमें हमने लिखा है कि जो हमारा 1 साल का कार्यादेश है वो 1 जुलाई 25 से 31 दिसंबर तक दिया जाए। हर वर्ष जो 10% हमारा बढ़ता है
जो 2 वर्ष से नहीं बढ़ रहा है 10% वेतन वृद्धि की जाए। तीसरा, हमारी एक साथी है किरण तंवर, जो कि लंबे समय से 17 साल से यह कार्य कर रही है, 5 महीने से उनको सैलरी नहीं दी गई है और न कार्य आदेश दिया गया है, वो जारी किया जाए। एक हमारा कर्मचारी है, 2 कर्मचारी ऐसे हैं जो मैडम की प्रताड़ना से ऑन ड्यूटी पे ही इनकी डेथ हो गई है 10 से 5 की जॉब के अंदर, उसके बावजूद उनको कोई मुआवजा नहीं मिला और मानसिक तनाव से वो डेथ हुई है। उनके लिए भी मुआवजे की मांग करते हैं और एक कर्मी की कोई संविदा नौकरी की मांग करते हैं। एक हमारा और भी मुद्दा है, इस तरीके से मैडम का जो रवैया है, इसी तरह देखते हुए आज मैडम कुलपति एक महिला है और कंट्रोलर भी महिला है, लेकिन जो मैटरनिटी लीव है, जो मातृत्व अवकाश है, हर एक महिला को मिलता है, चाहे वो नरेगा हो, चाहे कोई सरकारी संस्था हो, सभी में मैटरनिटी लीव दी जाती है। लेकिन हमारी कुलपति महोदया जो महिला होते हुए भी उस लीव को देने से मना कर रही है कि आपको ये लागू नहीं होता है। मतलब इस तरीके से मैडम का जो रवैया है वो मेवाड़ के इन लोगों के साथ अच्छा नहीं है और बार बार मैडम यूपी की जो धमकी देती है और लोगों को जो इस तरीके से टॉर्चर करती है और महिलाओं के साथ जो अभद्रता करती है, कृपया हम सरकार से मांग करेंगे, आम जनता उदयपुर से मांग करेंगे, इस तरीके से लोग आगे जो कर रहे हैं उसके खिलाफ मोर्चा खोलें और उग्र आंदोलन करें और आम जनता से भी अपील करेंगे इसको तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग करें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के रतलाम जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत लाल गोवाड़ी के राजकीय प्राथमिक स्कूल में बच्चों के मिड डे मील में गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल यहां मिड डे मील प्लान के अनुसार जिस दिन बच्चों को खीर पूड़ी दी जानी थी, उस दिन केवल सेव परमल देकर बच्चों को मिड डे मील का भोजन कराया गया। यह पूरा मामला तब सामने आया जब सेव परमल खा रहे बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद तो पूरे क्षेत्र में हंगामा मच गया। अभिभावकों ने जहां स्कूल प्रशासन और मिड डे मील की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए, तो वहीं बच्चों के साथ हो रही नाइंसाफी और मिड डे मील की गड़बड़ियों पर भी सवाल खड़े किए। वायरल वीडियो जिला पंचायत के सीईओ के पास पहुंचा तो उन्होंने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी और मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानाध्यापक विजया मेड़ा, समूह अध्यक्ष, सचिव व अन्य संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। इसमें कहा गया है कि 3 दिन में संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर मध्य प्रदेश सेवा नियम 1965 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर पूरे हफ्ते का मिड डे मील अनिवार्य मेनू तैयार करती है, लेकिन दूर दराज के गांव में आज भी उसका पालन नहीं होता और भारी गड़बड़ियां सामने आती रहती है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। ये ग्राम पंचायत लाल गुवाड़ी के ग्राम लाल गुवाड़ी का ही मामला है। वहाँ पे शासकीय प्राथमिक शाला में मंगलवार को 24 जून को मध्याह्न भोजन में निर्धारित मेन्यू मंगलवार का खीर पूड़ी रहता है, उससे हटकर बच्चों को खीर पूड़ी नहीं देते हुए स्व सहायता समूह ने सेव परमल बांटे। हमने नोटिस जारी किया है, 3 दिन में जवाब मांगा है। जवाब आने पे निश्चित तौर पे जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाएगा और निश्चित तौर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सीकर जिले के दाता कस्बे में एक चौंकाने वाला और दुखद मामला सामने आया है, जहां स्कूल में पढ़ने वाली मात्र 9 साल की एक बच्ची की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। यह घटना उस समय हुई जब बच्ची स्कूल में इंटरवल के दौरान अपना टिफिन बॉक्स खोल रही थी। आदर्श विद्या मंदिर स्कूल दांता के प्रधानाचार्य नंद किशोर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल में 4ठी कक्षा में पढ़ने वाली प्राची कुमावत पुत्र भागचंद उजीवाल 2-3 दिन से हल्की सर्दी जुकाम के कारण स्कूल नहीं आ रही थी। कल स्वस्थ होने के बाद वह स्कूल पहुंची और उसने प्रार्थना सभा में भी भाग लिया। इंटरवल में जब प्राची अपना टिफिन बॉक्स खोलने लगी, तभी वह अचेत होकर गिर गई। स्कूल प्रशासन ने तुरंत बच्ची को संभाला और नज़दीकी अस्पताल ले गए। दांता सीएचसी में कार्यरत डॉक्टर सुभाष वर्मा ने बताया कि जब बच्ची को अस्पताल लाया गया तो उसे सांस नहीं आ रही थी और उसकी धड़कन भी काम नहीं कर रही थी। चिकित्सकों ने तुरंत सीपीआर व अन्य आपातकालीन उपचार दिया। उस दौरान बच्ची को 2 अटैक आ चुके थे। तबीयत में सुधार न दिखने पर उसे सीकर रेफर कर दिया गया। सीकर ले जाने की तैयारी चल रही थी और एम्बुलेंस भी आ गई थी। इसी दौरान एम्बुलेंस में शिफ्ट करते समय प्राची की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि प्राथमिक रूप से बच्ची की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, जो हार्ट अटैक के समान ही है, जिसमें एकाएक धड़कन और पल्स रेट काम करना बंद कर देती है।
प्राची कुमार, जो कि कक्षा 4 में अध्ययनरत थी। प्रातःकाल 7:30 बजे विद्यालय जब प्रारंभ होता तो पहली घंटी में वो एकदम से क्लास में बैठी थी, एकदम स्वस्थ थी। भोजन वेला में जैसे ही भोजन वेला हुई और उसने अपना टिफिन खोला, टिफिन एक तरफ गिर गया और बच्ची एक तरफ गिर गई। हमें तुरंत जैसे पता लगा, हम उसको बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में पूरी डॉक्टर सुभाष वर्मा की टीम ने, पूरे हॉस्पिटल की सारी जो टीम थी उसने मेहनत करके और बच्ची को सीपीआर देने का प्रयत्न किया, लेकिन बच्ची की हालत जो है बिगड़ती जा रही थी। इस कारण से उन्होंने तुरंत ही उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट करके और सीकर के लिए रेफर कर दिया और करीब 1:30 बजे के लगभग सूचना मिली कि वो बच्ची भगवान को प्यारी हो गई है। इस प्रकार से ये घटना घटित हुई। कितने सालों से ये बच्ची यहाँ पर अध्ययनरत है और क्या पहले भी बच्ची के ऐसे स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी थी? बालिका शुरू में एलकेजी क्लास से ही करीबन 5 वर्षों से हमारे यहाँ अध्ययनरत है और कोई ऐसी इसकी अस्वस्थता की कोई इस प्रकार की जानकारी नहीं थी। इतना जरूर है कि वह 2 दिन पहले सर्दी जुकाम से पीड़ित थी, परंतु विद्यालय में जिस दिन आई थी वो 4 कालांश तक एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ थी। सर, कल एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें 9 साल की बच्ची को हार्ट की प्रॉब्लम थी और उसकी मौत हो गई। क्या पूरा मामला था और क्या ट्रीटमेंट आपके द्वारा, क्या प्रयास किए गए, कैसे लक्षण उस बच्ची में लास्ट टाइम देखने को मिले? हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर स्कूल के टीचर्स और स्टाफ उस बच्ची को 9 साल की बच्ची को लेके आए। उस टाइम पर बच्ची बेहोशी हालत में थी और बच्ची गैस्पिंग में थी, सांस में दिक्कत हो रही थी, बीपी पल्स नहीं आ रहे थे और हार्ट उसका बंद था। फिर हमने उसको तुरंत ही सीपीआर चालू किया और ऑक्सीजन लगवाया और इंजेक्शन ड्रिप जो इमरजेंसी ड्रग्स है वो हमने उसे सारे उसको उस टाइम लगवाई। सारे स्टाफ ने अपनी तरफ से खूब कोशिश की और हमने कंडीशन स्थिति ज़्यादा खराब होने की वजह से एम्बुलेंस बुला करके उसको सीकर रेफर किया था। फिर बाद में ऐसे दूसरे लोगों से पता चला कि उसकी ऐसे वो एक्सपायर हो गई थी। तो इसमें अगर ऐसी स्थिति मिले तो बार भी जैसे कई बार पेशेंट हमारे पास पहुंचते थोड़ा टाइम लग जाता है, तो अगर ऐसी कंडीशन कभी बार भी इस तरह की ऐसे लगे कि कोई सडन कोई कार्डियक अरेस्ट इस तरह का होता है, तो उसमें आम स्कूल में, कॉलेज में, आम बाजार के अंदर भी सबको सीपीआर वाली मतलब सबको पता होना चाहिए सीपीआर किस तरह से दिया जाता है। तो उसमें यह है कि हॉस्पिटल सीपीआर करके और सीपीआर करते तुरंत सीपीआर स्टार्ट करे और नजदीक के हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के पास लेके जाए ताकि उसके बचने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। सर, बच्चों में अब ये ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जो पहले 50 साल की उम्र के बाद में होते थे, उसके बाद में 25 साल पर पहुंचे, 20 साल में पहुंचे, अब ये 10 ईयर में ये ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। तो क्या वजह हो सकती है ऐसी प्रकार की सिचुएशन की? इस तरह के बच्चों में केस रेयर मिलते हैं, लेकिन कई बार क्या कि बच्चों में कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो, कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कोई डिस्टर्बेंस हो, कोई मायोकार्डिटिस हो, तो कई बार बच्चों में छोटी मोटी दिक्कत होती है। घर वाले कई बार ध्यान नहीं देते, कोई तो ऐसे पेरेंट्स को भी बच्चों में कोई थोड़ी बहुत कभी कोई दिक्कत लगी, श्वास में दिक्कत है, कोई सीने में दर्द है, कोई चलने फिरने में चक्कर वगैरह है, तो ले जा करके टाइमली डॉक्टर को दिखा करके जांच वगैरह करनी चाहिए ताकि कोई किसी भी तरह की कोई हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसका समय पर जांच वगैरह होकर उसका इलाज हो सके ताकि पेशेंट की आगे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं। खाटू श्याम जी बाबा श्याम के लिए विश्वविख्यात मंदिर है और भक्त अपनी अरदास लेकर यहाँ आते हैं। लेकिन आज एक अनोखा भक्त नैनीताल से खाटू श्याम पहुंचा। नैनीताल के केशव नामक इस श्याम भक्त ने अपने शरीर पर 12 जंजीरों के ताले लगाकर बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई। केशव ने अपनी यह अरदास स्वयं के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में मांसाहार बंद करने के लिए लगाई है। बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद केशव ने मीडिया को बताया कि वह हल्द्वानी में कन्हैया मित्तल का भजन सुनने गए थे, जहां रास्ते में लोग मांस खा रहे थे और लोहे के चाकू से मांस काट रहा था। इस दृश्य से आहत होकर उन्होंने लोहे की जंजीरें बांधकर बाबा श्याम के दरबार में आने का संकल्प लिया। केशव ने बताया कि बाबा श्याम से प्रार्थना की है कि भारतवर्ष में जानवरों को काटना बंद हो और उन्होंने मोदी सरकार से मांसाहार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यह अनूठी अरदास और विरोध का तरीका निश्चित रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है।
जो धर्म और जीव दया के प्रति केशव की गहरी आस्था को दर्शाता है। जोर से बोलो। जय श्री श्याम। मैं केशव उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मोदी जी के योगी जी की सरकार में ये कहना चाहता हूँ, मुर्गा, मच्छी, बकरा, गाय, भैंस ये कटना बंद हो जाए। ये अभी की चल रहा है, मोदी की सरकार में क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मुर्गा मच्छी क्यों हो रहा है, ये ऐसा ये बंद हो। दुकानदार लोगों के ऊपर तलैंटी करो, उनकी रोजी रोटी है, मैं मानता हूँ, तो उनके दुकान पे कुछ और कोई बिजनेस खोल लो, दाल रोटी का बिजनेस खोल लो, काजू पिस्ते का बिजनेस खोल लो। मुर्गा मच्छी का बंद होनी चाहिए, शटर बंद होना चाहिए ये दुकानों पे। यही अप्लाई करना चाहता हूँ मोदी जी योगी जी के लिए। जय श्री श्याम। सबको जय श्री श्याम। मैं केशव नैनीताल उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मैं 12 जंजीरों से यात्रा कर रहा हूँ। पहले 2 जंजीरों से यात्रा करी थी, तो अब मैंने ये 12 जंजीरों से ताले लगे हैं, 12 जंजीरें हैं। तो बाबा की नगरी में आ गया हूँ, मंदिर की तरफ बाबा की नगरी में आ गया हूँ मैं बाबा की मैं नगरी में आ गया हूँ। तो ये भैया आप लोग पूछ रहे हो मुझसे ये क्यों बांध के आए हो, खाटू श्याम में लोगों का पूछना है, मैं इसका जवाब देता हूँ। ये बाबा के लिए मैंने कन्हैया मित्तल जी हैं और हुल्द्वानी में आए थे, ये 7 तारीख को जागरण था बाबा श्याम जी का। तो ये मैं पहुंचा था 6 तारीख को, मैं पहुंच गया था हुल्द्वानी। तो कोई भोला टी शर्ट पहन के ना मुर्गा खा रहा था, मुझे गुस्सा आ रही थी। भोले की टी शर्ट में हिंदू धर्म में ये हो रहा है, मुर्गा मच्छी खा रहे हैं, गाय भैंस ये खा रहे हैं, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। तो बाबा श्याम जी से मैंने बोला, बाबा चाकू से मुर्गा कटता है, मैं जंजीरों से आऊँगा आपके दरबार में, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। मुर्गा मच्छी बकरा गाय भैंस कट रही हैं, ये चीज़ हिंदू धर्म में खाई जा रही है, ये चीज़ बंद कर दी है। मोदी सरकार से विनती ये है मेरी, बाबा श्याम जी से अरदास ये है, अर्जी ये लगा रहा हूँ बाबा श्याम से। क्या नाम है आपका? केशव कुमार, उत्तराखंड यूपी से। तो ये आप ये अनोखे तरीके से बाबा के दरबार में आए हो, तो इसका क्या महत्व है, क्या रहस्य है, मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हो जंजीरों से? मैं बाबा श्याम जी को खुश करना चाह रहा हूँ। अच्छा। और ये 12 जंजीरों से पहले मैं आया था 2 जंजीरों से जी। ये यात्रा अब हो गई है 12 जंजीरों से 2 दिन की। ताले वगैरह 12 ताले हैं, 12 जंजीरें हैं ये लोहे की, इसमें वेट है 10 किलो। तो आपने कुछ मांगा के बाबा से कुछ? मेरी कोई मान्यता नहीं है, कुछ नहीं है मेरे लिए, कुछ हीरा गाड़ी बंगला कुछ नहीं मांगा बाबा से। बाबा का प्यार चाहिए बस, आशीर्वाद बस। तो बाबा को आप प्रसन्न करने के लिए? हाँ जी। इसके अलावा जैसे बहुत सारे भक्त हैं, उनकी मान्यता होती है कि भी हमें कुछ मिले, मेरी ये मान्यता है, मेरा अच्छा परिवार हो, माता पिता स्वस्थ रहे, पैसा हो, गाड़ी हो, मुझे ऐसे कोई मान्यता आपकी? कुछ ना कुछ तो? कुछ नहीं। दौलत सोलत क्या है, आज है कल है नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे दौलत सोलत। आपके माता पिता? मम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी। ठीक है। मेरे पापा ने भी दूसरी शादी कर ली। अच्छा। हम 2 भाई हैं, 2 भाई को बड़े को पापा ले गए, छोटे को मम्मी ले गई। छोटे की अच्छी पढ़ाई लिखाई हो गई है, आर्यन में पढ़ता है उत्तराखंड में, 1.5 लाख रुपए जाती है साल की उसकी फीस। बड़ा मैं हूँ सबसे, पापा ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी माँ ने रखा नहीं, ठीक है, और उनने मुझे ये कहती हैं इसको रखोगे तो मैं नहीं रहूँगी घर पे। तो पापा कह रहे बेटा तू अब कमा, बड़ा हो गया, कमा खा, अपना कमा के खा पी ऐश कर, जी आराम से। तो मैंने आराम से खाया पिया, शाकाहारी हूँ, कमाता था, कुछ बचत नहीं होती थी, रोता था, खाली पेट रोता था, बस छोटा था, कोई रखता नहीं था, पुलिस वाले डांटते थे। तो अब 21 साल का हो गया, उत्तराखंड में चुटकुल में जॉब करता हूँ मैं, बिस्लरी कंपनी में जी। जैसे मम्मी पापा अलग हो गए आपके जी, तो आप किनके पास में रहे या फिर आप अकेले ही? अकेले रहा हूँ। दादी ने मुझे, मैं इतना था 5-6 साल का था, माँ बाप ने छोड़ के भाग गए थे, ठीक है, तो दादी ने पाला था, ताऊ-ताई ने पाला था? हाँ, अब 15 साल 10 साल तक ताऊ-ताई ने मुझे पाला। पढ़ाई लिखाई आपकी? पढ़ाई लिखाई 4 तक करी है मैंने जी। फिर आप हैं? जॉब करने लगे?
हाँ। तो जैसे अचानक बाबा श्याम के प्रति आपका कैसा मतलब बाबा से जुड़ा कैसे? बाबा श्याम जी से ऐसे जुड़ा था, एक रामनाथ की दुकान थी यूपी में, मिस्टरगंज में, रामपुर में। वहाँ पे मैं पानी पिलाता था गिलासों में, ट्रेरों में। लोग आते थे, माल पहुँचाता था, 30 किलो का बंडल, 4 मंजिल, 3,000-2,500 रुपये में काम करता था। तो पानी पिलाता था। एक विपिन नाम का लड़का था, वो खाटू श्याम आया था, बाबा श्याम जी का तोरण द्वार दिखाया था उनने। बाबा श्याम जी का तोरण दिखा दिया वीडियो कॉलिंग पे। उनने बोला ये हारे का सहारा है, तो हारे का सहारा है। तो मैंने अच्छा ये कौन से भगवान है? तो वो कह रहे हैं ये हारे का सहारा है, बाबा गतो गज के पुत्र हैं ये। तो मैं अच्छा भैया मुझे लेके चलो। वो कह रहे हैं हम आपको ऐसे नहीं लेके जाएंगे, आपके ताऊ ताई दादी से पूछेंगे। मैंने भैया आप पूछ लो, मेरे घर वालों से नंबर ले लो आप। मुझे कमल भैया और नितिन भैया और वो भैया लेके आ गए मुझे खाटू। और बाबा के दरबार में बाबा से नजरें मिलाई इस सामने, मैंने आंसू निकले। मैंने बाबा अपनी शरण में ले लिया आज से। मुझे अब दौलत सोलत से कुछ नहीं है, घर नाता कुछ नहीं चाहिए। अब तेरी शरण में आ गया मैं, तू मार, जान से मार, कुछ के कर। अब तेरा बालक तेरे द्वार पे आया है, 2 आंसू मैंने तेरे बेट चढ़ा दिए, अब तू जान। तेरे बारे में इतना ज्यादा मैं जानता नहीं हूँ मैं। बाबा ने अपने दर पे बुला लिया। और खाटू श्याम में साइकिल से किया था मैं एक बार, 1 मिनट आंसू यहाँ से चढ़ा के गए तोरण द्वार से। बाबा तेरे अपने दर पे बुला। बाबा आए मेरे सपने में 1 साल पहले, 3:18 की वो बात है, रात के। दादी के पास उठा एकदम, दादी को बताया, दादी बाबा श्याम जी का आधा शीश, रोशनी पीछे। और बाबा कह रहे केशव बेटा साइकिल लेके निकलो। तो मैं निकला साइकिल लेके, 1 महीने बाद तैयारी कर ली। घर वाले कह रहे तू ये जान से मार देंगे लोग। मैंने मर जाऊंगा बाबा के लिए, जान परवाह नहीं है मुझे, मरूंगा, अब जाना है। तो 1 दिन पहले मेरी प्लेटें गिर गई, सब उल्टी सब हो गई। सब तैयारी कर ली मैंने 1 दिन पहले। अब आधे 1-2 घंटे पहले अगले दिन मेरी प्लेटें उल्टी सब। किराए पे रहता था उस टाइम में, 1500 रुपये के रूम पे। तो बाबा श्याम जी के प्लेटें गिर गई। एक वहाँ पे श्याम मंदिर था, वहाँ के पंडित जी को मनोना धाम जाना था उसके अगले दिन। तो मनोना धाम के लिए मेरी गाड़ी चाहिए थी उनको। मेरी स्प्लेंडर गाड़ी है, बाबा ने दिलाई थी, तो 1 लाख रुपए की दादी ने दिलाई थी। तो दिलाई थी गाड़ी मुझे बाबा श्याम जी ने। तो वहाँ से भैया आ गए, भैया ने मुझे दवाई लेके गई। तो मैं साइकिल लेके निकल गया घर से। वो सेल लाइन थाने से मैं चढ़ा हूँ पुल पे, तो मेरी तबीयत सही हो गई पूरी। इतनी ताकत आ रही, स्पीड बढ़ाओ साइकिल की। ऐसा लग रहा था बाबा श्याम का आशीर्वाद साइकिल पे आ गया। बाबा चला रहा है साइकिल, मैं तो बस आनंद से बैठा हूँ, आनंद से। ऐसा लगा हाँ। बाबा के दर्शन करने के बाद में आपको जैसे बहुत सारे भक्त है रोने लगते हैं, रोते अंतरात्मा के बाबा निशान लेके आते हैं। हाँ, रिंगस से वो आते हैं। दुकानदारों से विनती करता हूँ, आप पानी की थोड़ी एक आधा 500 किलोमीटर की दूरी पे। जालोर के रानीवाड़ा तहसील के करवाड़ा और कोटड़ा गांवों के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल कुमार सेन को ज्ञापन सौंपकर दांतवाड़ा जीएसएस पर कार्यरत लाइनमैन को हटाने और अनियमित विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने की मांग की। अधिशासी अभियंता सेन ने ग्रामीणों को उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि कल रात हुई बारिश के बाद करवाड़ा और बलवंत सिंह और ओभा भारती गोस्वामी के कुएं पर शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गई। आग को फैलने से रोकने के लिए ग्रामीणों ने जीएसएस दांतवाड़ा पर फोन किया, बिजली कटवाने का अनुरोध किया, लेकिन ड्यूटी पर तैनात लाइनमैन ने फोन नहीं उठाया। कई बार फोन करने के बाद भी जब संपर्क नहीं हो सका तो ग्रामीण मजबूरन वाहन लेकर दांतवाड़ा पहुंचे, तब जाकर बिजली कटवाई। ग्रामीणों का आरोप है कि लाइनमैन इस आधे घंटे की लापरवाही के कारण शॉर्ट सर्किट से लगी आग से काफ़ी नुकसान हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली की अनियमित आपूर्ति से भी बेहद परेशान हैं।
आए दिन बिजली कटौती और वोल्टेज की समस्या बनी रहती है, जिससे उनके दैनिक कार्य और कृषि संबंधी गतिविधियां प्रभावित हो रही है। अधिशासी अभियंता अनिल कुमार सेन ने ग्रामीणों की शिकायतें गंभीरता से सुनी और लाइनमैन के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को सुचारू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ज्ञापन देने वालों मलाराम विश्नोई, पूर्व उप सरपंच पूनम चंद, बंशीलाल, हंसाराम, जोराराम सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ने पिछले एक दशक में स्टेचू और मूर्तियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन शहर की इन धरोहरों की मौजूदा बदहाली नगर परिषद की घोर अनदेखी और उदासीनता को उजागर करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कलेक्ट्रेट गेट के पास स्थित मीरा की डोली की प्रतिमाएं हैं, जो आज उपेक्षा और जर्जरता का प्रतीक बन चुकी हैं। लाखों रुपए खर्च कर बनवाई गई मीरा की डोली, जिसका उद्घाटन तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री भरत सिंह ने किया था, आज टूट फूट की हालत में पड़ी है। डोली उठाने वाले कहारों और सुरक्षा में लगे सैनिकों की मूर्तियों के हाथ जमीन पर पड़े हैं और कई प्रतिमाएं तो पूरी तरह से गिर चुकी हैं। इन धरोहरों की इस दुर्दशा पर नगर परिषद के किसी भी अधिकारी या प्रतिनिधि ने अब तक ध्यान देना जरूरी नहीं समझा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नगर परिषद हर साल इन मूर्तियों के रखरखाव और सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च करती है। ठेकेदारों को मोटी रकम दी जाती है, फिर भी न तो साफ सफाई होती है, न ही समय पर मरम्मत होती है। प्रतिमाओं के आसपास गंदगी का अंबार लगा रहता है, जो साफ दर्शाता है कि नगर परिषद के दावों और जमीनी हकीकत में कोई मेल नहीं है। नगर परिषद में चाहे भाजपा का बोर्ड रहा हो या कांग्रेस का, दोनों ही दलों ने इन सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। केवल उद्घाटन भाषण और फाइलों में विकास दिखाकर जनता की आंखों में धूल झोंकी गई, जबकि जमीनी हकीकत और सच्चाई यह है कि चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक पहचान बन चुकी ये मूर्तियां अब टूटकर बिखरने लगी हैं। नगर परिषद की इस घोर लापरवाही ने न सिर्फ शहर की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है, बल्कि जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी भी साफ तौर पर उजागर हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन बर्बाद होती धरोहरों की ओर देखेगा या सब कुछ इसी तरह मलबा बनता रहेगा। अजमेर ब्यावर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लमाना गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब डिडवाना के 5 युवक सावरिया सेठ मंदिर जा रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार वैगनार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार डिवाइडर को पार कर दूसरी तरफ जा गिरी और एक अन्य वाहन से टकरा गई। इस हादसे में 3 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कार में कुल 5 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान एक और युवक की मौत हो गई, जिसमें मृतकों की संख्या 4 हो गई। 5वें युवक विमलेश का इलाज JLN अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी 5 युवक डिडवाना के चोसला गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। चोसला गांव के सरपंच प्रतिनिधि अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि उन्हें पुलिस से सूचना मिली कि उनके गांव के कुछ युवक सावरिया सेठ और देवमाल्या जा रहे थे, जिनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने पुष्टि की कि हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई है और एक अस्पताल में भर्ती है। मांगलियावास थाना के ASI हुकुम सिंह और सरपंच प्रतिनिधि अशोक कुमार शर्मा ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमें रात को पुलिस के द्वारा सूचना मिली कि आपके गांव से हमारे जो बच्चे सेठ सांवरिया जी के लिए और देवमाल्या जोधपुरिया देव जी के लिए जा रहे थे और इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। अब ये एक्सीडेंट किस चीज से हुआ, क्या हुआ, ये तो हमें अभी तक कोई जानकारी मिली नहीं है। हमारे 5 बच्चे यात्रा में निकले हुए थे, उसमें से 4 खत्म हो गए और एक बच्चा हमारा जो है उपचार में चल रहा है। सर, जिनकी मौत हुई उनके क्या नाम थे? उसके नाम एक तो सूरज सनोप मोहनलाल जी जाट, एक बजरंग लाल सनोप रामलाल कुलेरी, एक प्रेमचंद सनोप बोधूराम प्रजापत और एक आपके कमलेश सनोप भंवरलाल यादव। जिनका उपचार चल रहा है उनका क्या नाम है? अब उनका उपचार चल रहा है हॉस्पिटल में, अभी CT स्कैन वगैरह करवाई है, फ्रैक्चर वगैरह बता रहे हैं डॉक्टर लोग, तो उसका इलाज हो रहा है। हम तो भगवान से ये शुभकामना करते हैं कि हमारे 4 तो गए लेकिन एक तो बचा। अच्छा सर जी, 4 एक ही गांव के थे क्या? हमारे 5 एक ही गांव से। क्या करते थे ये? कुछ ये सब अपना अपना धंधा करते हैं। एक कोई जयपुर है, ये बजरंग जैसे अपने घरेलू ट्रैक्टर कृषि का कार्य है, निकलाई वगैरह का बिजली सब शादीशुदा है। अभी ये प्रेम की मैडम 12 महीने पहले
वो डिलीवरी पीरियड में ख़त्म हो गई थी, प्रेम सन ऑफ बोधूराम की। और ये विमलेश सन ऑफ कैलाश जंगीड, ये अनमेरिड है। बाकी तीनों। अच्छा, शिकायत दे रहे हो सर आप? शिकायत तो अभी देंगे भाई, हमारे को जितनी पुलिस को तो रिपोर्ट तो बना के देंगे ही कि भाई इसकी जो भी हुआ। कौन से गाँव में रहते हैं? कौन? ये गांव चोसला, PS नावा जी। कहाँ पे घटना घटी? ये घटना का अभी हमें पता नहीं है। हम परिवार वाले और सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते हम सूचना मिलने पे जेएनएन अस्पताल आए हैं। अभी पहले हमारे को यहाँ से क्या मिलता है, फिर उसके बाद में अगर घटना स्थल पर भी ले जाएंगे तो हम जाएंगे। आज नहीं तो हम बाद में आकर के देखेंगे, मौका हुआ है ना। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी वैगनार थी इनके पास। ठीक है, आपका परिचय? मेरा परिचय अशोक कुमार शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत चोसला, PS नावा। भाई रात्रि में मैं गश्त में था। मैं तभी जी ATM बैंक को चेक कर रहा था। उसी समय थाने से रामजीलाल कांस्टेबल ने सूचना दी कि कंट्रोल से इतला आई है कि एक कार का लामाना कट के आसपास एक्सीडेंट हो गया। तो मैं वहाँ से रवाना होकर वहाँ घटनास्थल लामाना कट पहुँचा, जहाँ एक वैगनार कार RJ 37 CA 9203 दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हालात में पलटी खाई हुई पड़ी मिली थी। उसके आसपास दो व्यक्ति घायल थे। घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, 100 हाईवे एम्बुलेंस की बुलाकर उसको जेएनएच अस्पताल पहुंचाया तथा 3 व्यक्ति वहां घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई थी। उनको सिर पे गंभीर चोटें थी। उनको भी हाईवे एम्बुलेंस 108 की सहायता से हॉस्पिटल पहुंचाया। पहुंचा कर वाहन को थाना परिसर में खड़ा कराया गया। घटनास्थल रोड पर पड़ी थी और वाहन को यातायात चालू कराया था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे वैसे भी, और कहाँ के रहने वाले थे? ये ग्राम चोसला के रहने वाले हैं। नाम पता अभी मृतकों की शिनाख्त की तो एक का नाम बजरंग लाल है, दूसरे का नाम सूरजमल है, तीसरा का नाम प्रेमचंद है और चौथे का नाम कमलेश है और एक घायल विमलेश है जो भी जेएनएच। ये कहीं सावरिया सेठ के मंदिर में जाने की बात कह रहे हैं परिवारजन कि भाई सावरिया सेठ उधर ब्यावर की तरफ जा रहे थे। अब ये आगे कहाँ जा रहे थे? ये कार क्या दूसरी तरफ, डिवाइडर की दूसरी तरफ मिली? नहीं, कार भाई टक्कर लग के उधर वहाँ कट है, कट से टक्कर लगी हुई या उससे टकरा के फिर उधर पलटी खा गई। सर टोटल कितने जनों की मौत हुई? 4 जने की मौत हुई। 3 की तो मौके पे हो गई थी, एक घटना या इलाज के दौरान हुई। आपका नाम? मेरा नाम हुकम सिंह SI, पुलिस थाना मांगलावास। बीकानेर नगर निगम और बीकानेर शहरी विकास न्यास ने सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आयुक्त मयंक मनीष के निर्देशन और न्यायालय के आदेशों की पालना में यह अभियान चलाया गया। अभियान के तहत रेलवे स्टेशन से गंगा शहर सड़क तक के मुख्य मार्ग पर हुए सभी अवैध कब्जों और अतिक्रमणों को हटाया गया। इस दौरान BDA सचिव कुलराज मीणा स्वयं मौके पर मौजूद रहे और कार्रवाई की निगरानी की। अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से इन सड़कों पर दुकानदारों और अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जिससे यातायात बाधित हो रहा था और राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लगातार मिल रही शिकायतों और न्यायालय के निर्देशों के बाद प्रशासन को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। BDA सचिव कुलराम मीणा ने बताया कि भविष्य में भी इस तरह की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि शहर की सड़कें सुगम और सुरक्षित बनी रहें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से शहरवासियों ने राहत की सांस ली है और प्रशासन के इस कदम की सराहना की जा रही है। ये निगम की और माननीय न्यायालय के आदेश की पालना की जाती है। जो सड़क पे जो अतिक्रमण किसी भी आवाजाही में का ध्यान आता है वो अतिक्रमण हटाया जाए। देखो जो लेटर वायरल हो रहा है उसमें नगर निगम की इसकी कार्रवाई की बात आ रही है। इसकी आपकी यूआईटी की नहीं जो टीम है जो नगर निगम की है और नगर निगम की टीम की लड़ाई किसने कोई इसमें शिकायत की नहीं। शिकायत माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसके क्रम में ये कहाँ से कहाँ से जाएगी? ये लगभग 100-150 मीटर तो होगा, जितना होता है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ने शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अपना अभियान तेज कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से चल रहे इस अभियान के तहत आज अप्सरा टॉकीज चौराहे से लेकर गंभीरी पुलिया तक
सड़क किनारे बड़ी संख्या में हुए अतिक्रमणों पर पीला पंजा चला। इस कार्रवाई के दौरान एडीएम और प्रशासक विनोद मल्होत्रा स्वयं मौजूद रहे और उन्होंने अभियान का नेतृत्व किया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात रहा। प्रशासक विनोद मल्होत्रा ने बताया कि शहर में सड़क किनारे बढ़ती संख्या में हो रहे अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित हो रहा था। आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी भी सूरत में अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर परिषद के इस कदम से शहर की सड़कों पर काफी राहत मिली है और नागरिकों ने इस पहल का स्वागत किया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।